दादी जी ने मेडल जीता, उस फीलिंग के बारे में बताइए, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, फिनलैंड में जब पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता। जब पहली बार हमारा वहाँ इंटरनेशनल इवेंट था तो पहला इवेंट शॉटपुट का था। जब इन्होंने शॉटपुट फेंका तो यूएस से फर्स्ट था, इनका थर्ड आया था। सेकंड पे फिनलैंड था, थर्ड पे दादी का आया था। तो जब इनको मेडल मिला तो वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो इन्होंने उससे पहले खाली वो पीले रंग के ही मेडल देखे थे, गोल्ड। तो सबसे पहले दिन की यही वर्डिंग थी कि भाई ये मेडल तो वो नहीं है जो मैं जीतती थी। तो फिर मैंने इनको यही कहा, मगर शाम को 100 मीटर की दौड़ है थी, उसमें दौड़ना, उसमें अगर फर्स्ट आओगे तो मिलेगा वो। तो फिर शाम को जब ये दौड़ी तो इनका 24.74 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर का गोल्ड जीता था, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है और वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है। तब इनको वो जो पीला मेडल मिला तो इन्होंने कहा कि हाँ यही मेडल है जिसके लिए मैं आई थी। तो शी इज नॉट अवेयर अबाउट द गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। इनको तो बस वो पीला दिखता था, तो जब वो पीला मिला तो शी इज सो हैप्पी। आई थिंक दैट्स ग्रेट। इनके गोल्स ही अपने आप में बहुत ऊंचे सेट हैं, जहाँ पर सिर्फ एक गोल्ड के लिए एम करती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। विकास जी, जो इनसे पहले की जर्नी थी, राइट, आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत से लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम भी उस लेवल पे जाएं, राइट। तो इस तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है? पहुंचने का प्रोसेस इसमें यही है कि सर पहले स्टेट होता है, जैसे दिल्ली का बताता हूँ मैं आपको, हम तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली का स्टेट है, पहले स्टेट में लेके गई थी दादी को, वहाँ पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद जब आप नेशनल में सिलेक्शन होता है तो वो स्टेट के बेस पे होता है, और जब आप नेशनल के मेडल जीतते हो तो आपका इंटरनेशनल सिलेक्शन होता है। देयर आर सिंपल कि पहले आप स्टेट खेलो, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। मास्टर्स गेम होते हैं ये 35 प्लस एज से स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली 90 प्लस ही खेलते हैं। 35 मिनिमम एज होती है इसमें, 35 से 39, 40 से 44, फिर 45 से 49, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे आप 100 प्लस भी हो तो भी आपकी कैटेगरी बनेगी। तो इसमें एवरी कैटेगरी के लिए सेपरेट इवेंट होते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट सुनने के बाद चाहेंगे कि हम भी उस लेवल पे खेलें, और वो ये प्रोसेस डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और इससे हमारे जो मास्टर एथलीट्स हैं उनको एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। विकास जी, एक चीज़ बताइए, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, दादी की कैसे लाइफ चेंज हुई है इस बिफोर विनिंग द मेडल एट द इंटरनेशनल लेवल और अब? देखिए, जहाँ तक दादी की बात है तो जब ये स्पोर्ट्स में पहली बार गई थी तो इनको शुरू में जब खेलने की और जब मेडल इनको मिला उसके बाद से और अब तक में इनकी जिंदगी बहुत बदली है। अभी कोलकाता नेशनल था, जब कोलकाता नेशनल के अंदर 10 दिन पहले, मात्र एक हफ्ता ही पहले, 10 दिन भी नहीं थे, इनको चोट लग गई थी, सर में टाके आए थे, 5 टाके आए थे। तो मैंने कहा मगर दादी कैंसिल कर देते हैं इस बार, दिक्कत है, क्योंकि स्टिचेस थे उस टाइम भी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे घर बैठे मैं बोर हो रखी हूँ, खेलने चलते हैं, खेला जाएगा तो खेल लेंगे, चलते हैं। तो मैं जब लेके गया इनको तो इन्होंने वो तीनों इवेंट, सर में स्टिचेस में पट्टी बंधी हुई थी इनके सर में, उसी कंडीशन में इन्होंने तीनों इवेंट में खेला और गोल्ड मेडल जीता। तो इसी से हिसाब लगा सकते हो आप कि इनके अंदर कितना चेंज आया है। और अब ये जैसे भी इवेंट आता है कोई भी, तो उससे पहले भी ये बहुत कॉशियस हो जाती है। ये घर पे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ती है तो किसी चीज को पकड़ के नहीं चढ़ती थी, लेकिन इवेंट से 10 दिन पहले एक दिन मैंने पूछा इनसे, मगर अब पकड़ के क्यों चल रहे, को दिक्कत है? बोले नहीं नहीं, वो खेलने जाना है ना, कभी चोट ना लग जाए। तो इनका जो वो केयर का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी से हिसाब लगा सकते हो कि इनका बहुत सारा चेंज हुआ है। लाइफ को खुल के जीने लगी। 2 महीने तक अगर घर पे रहती है तो ये कहने लगती है कि कहीं जाना नहीं है क्या। तो कहीं ना कहीं इनका जीने का जज्बा भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि शायद स्पोर्ट्स में आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली है इनकी। बिल्कुल, आई थिंक इनका जज्बा, जोश देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, एंड आई थिंक पूरा देश ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। 3 स्टिचेस के बाद किसी 5 स्टिचेस, 5 स्टिचेस के बाद किसी भी हट्टे कट्टे इंसान को खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, और इन्होंने जो किया है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। दादी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप ऐसा क्या खाते हो जो इतनी ताकत आती है? देसी खाना खाया करूँ। सुबह 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास चीज, और शाम को भी 1 कटोरी सब्जी, और पहले तो 3 खाया करती। 1 रोटी कम हो रही है, 1 दो ही मैं दोपहरी में खाया करूँ 1। ये स्कूल में आता ना, इनकी बना दे, मेरी भी बना दे। दादी, आपको मजा आता है जब आप बाहर खेलने जाते हो? हाँ भाई, खूब हवा है।
मेरी सहेली मुद्दमाजी जी बहुत बढ़िया है। दूसरे देश की सहेली है? ये मैंने वहाँ ले गया ना जी। मैं बोली माँ भाई न्यू तो बताओ किस के करना मका जी भी नहीं बताया जी मैं न्यू लकीर नहीं है। अगला जी जब न्यू पा आ गया तो फैल हो जाएगी, इसमें आ गया तो आ जाएगी मका। और अक्षित जी चाहिए हाँ मन्ना भाई मेरा नहीं था, वो चूना सा नहीं है रख गया हाँ। वो पड़ा था वैसे था। अभी यहाँ डट जाओ माँ भाई रुकी कोई ना मैंने पता नहीं था। पीछे ने बीच का सारा जनता खड़ी थी थारे जैसे हाँ जी। है। मैं उनका दौरे चली गई मैं मैं बोले दादी रुक जा ए मगा माना रुकू मगा जाओ ये ना। आई थिंक दादी यही आपकी जो यही जीतने की जो ललक है यही आपको बहुत अलग बनाती है। और भाई मैं 20 मेडल रह रही हूँ जीत कर। 18 18 ना 20 हो रहे हैं 18 अरे दूसरे देश में भी गई थी। अच्छा, वहां पे भी मेडल जीत के जीत लाए। का आई थी। विकास जी, आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत ही छोटी उम्र में अ, थक जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं या बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते, राइट? दादी जी ने अपना पहला मेडल 94 की उम्र में जीता। इनकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, जहाँ तक इनका स्पोर्ट्स के बात एक मैं और बताना चाहूँगा। जब ये खेलती हैं ग्राउंड में तो जब मैं इनको समझाता हूँ, क्योंकि इस उम्र में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप कुछ भी समझाओगे ना तो कुछ ना टाइम बाद वो स्किप हो जाता है। तो इंटरनेशनल इवेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जब ये शॉर्ट पुट करती है तो कई बार जैसे शॉर्ट पुट फेंकती है तो यहाँ पे जर्क आता है तो वो फाउल कर देते हैं। ओके। तो जैसे रनिंग है जो इन्होंने बताया अभी, जो मैं समझाता हूँ इनको कि लाइन से इधर जाते ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब ये खेलती हैं और जब खेलने के टाइम पे जैसे 2 फाउल हो गए और तीसरा इनको फेंकना है तो एट दैट टाइम ये इतनी सीरियस हो जाती है कि जब वो तीसरा फेंकती है ना तो तीसरे के बाद इनको दिमाग में ये रहता है कि कभी ये भी फेल ना हो गया हो। और मेरे से हमेशा बाद में जैसे ये पूछेगी तो सबसे पहले इनका पास फेल का होता है। इसको ये नहीं पता क्या बोला पास होगी, तो मगर दादी देखता हूँ पूछ के आता हूँ, मेरी ना पूछ के आ तू पहले एक बार कि पास होगी कि ना होगी। जब इनको ये बताया जाता है कि हाँ पास होगी तब जाके सेटिस्फाई होती है। नहीं तो इनका मतलब टेंशन लेवल उस टाइम इतना हाई होता है जैसे एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है कि मुझे पता नहीं क्या मेरा गुम हो गया। तो ये सबसे बड़ी चीज इनकी है कि उस टाइम ये सीरियस होकर खेलती है और शायद यही कामयाब यही एक रीजन है जो ये आज सक्सेस प्राप्त कर रही है। क्योंकि इस उम्र में जाके आप ग्राउंड में तो जबरदस्ती लेके जा सकते हो किसी को, लेकिन वहां पे परफॉर्म करना तो इन्हीं को पड़ेगा और वो सीखना इस उम्र में और उसको याद रखना और उसको डिलीवर करना, दैट इज द मेन थिंग। जहां तक लोगों को कहने की बात है तो मैं तो सिर्फ सबको यही कहूंगा कि घर में एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा है कि एज कोई मायने नहीं रखती। मैं कहता हूँ कि घर में अगर आपके कोई भी मेंबर है, चाहे किसी भी एज का, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आप खुद हो, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे कोई भी उम्र है, आप कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स ज्वाइन जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेशनल या इंटरनेशनल मेडलिस्ट ही बनेंगे, पर एक स्पोर्ट्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे और एक स्वस्थ इंसान बनोगे। विकास जी, आप जब दादी के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं, ये फिनलैंड गई हैं, पोलैंड गई हैं, क्या वो एक चैलेंज नहीं रहता और उसको कैसे आप कोप करते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि इस उम्र में आप 9 घंटे का ट्रैवल करना ही मेडल जीतने के बराबर होता है। बिल्कुल। तो जब शुरू में हम फिनलैंड गए तो 9 घंटे के आसपास की फ्लाइट थी। तो एक छोटा सा चैलेंज शुरू में हमारे पास ये भी था कि शायद हो सकता है इतने लंबे ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट आई एम रियली हैप्पी कि मतलब वो पूरे 9 घंटे के ट्रैवल में इनको थोड़ा सा भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत कम से कम मुझे फेस नहीं हुई। ये इजीली वहाँ पे ट्रैवल करके गई है और रिटर्न में भी हम 8-9 घंटे की फ्लाइट थी हमारी फ्रैंकफर्ट से, तो वापसी में भी ये आई थी। चैलेंजेस थोड़ा सा इस उम्र में किस टाइम कब क्या चैलेंज आ जाए आप किसी को नहीं पता होता, लेकिन अभी तक भगवान की दया से सब कुछ परफेक्ट था। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही स्वस्थ रहे और आगे भी ऐसे ही खेलती रहे।